हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम, जिसका बहुत समय से इंतज़ार था। यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो 15 दिन बचे हैं लास्ट 15 डेज़ में। लास्ट 15 डेज़, आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर। लास्ट 15 डेज़ में किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करें, किस तरीके से रिवीजन करें। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, तो किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को दें, उस पर पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो को बने रहें, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि इसमें जो सिलेबस है, आप सभी को पता है कि अध्यायवार ढंग से बटा हुआ है। आपको ये पता है कि किस किस विषय से कौन कौन से कितने कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का पेपर आएगा, तो ये चीज़ें आपको पहले से ही कन्फर्म है। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले आप जीएस का पोर्शन देखिए। जीएस का पोर्शन है कितना लंबा। जीएस का पोर्शन में 5 नंबर का इतिहास है, 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, 10 नंबर ये हो गए। ठीक है, ये 10 नंबर हो गए। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर का ये भूगोल है 15, 5 नंबर की अर्थव्यवस्था है 20, भारतीय संविधान है 5 नंबर का 25, सामान्य विज्ञान है 5 नंबर का 30, इसके बाद समसमयिकी है 10 नंबर की 40, सामान्य जागरूकता है 10 नंबर की 50 नंबर की आपका जीएस का पोर्शन है। भाई जीएस का पोर्शन होता तो कठिन है, लोगों को नहीं याद होता है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं बाहर काम भी करते होंगे, उनको भी एग्जाम देना होगा, या जिनके कोई समस्या होगी, नहीं पढ़ाई कर पाए होंगे। 50 नंबर की जीएस आएगी, तो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे, कहाँ से जीएस पढ़ें। अभी 15 दिन बचे हैं, अभी भी सोचते हैं कि अभी भी ये ट्राई कर लिया जाए। तो देखिए, मैं आपको एक सलाह में एक बुक बता दे रहा हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगी। ठीक है, तो उसको आप अगर परचेज करके उसको पढ़ पाएँ 15 दिन में, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। ठीक है, अभी मैं उसको बताऊंगा। सबसे पहले बाकी चीज़ों जानकारी जान लेते हैं। बाकी आपने प्रैक्टिस सेट लगाना, अगर अभी भी लगा तो रहे होंगे लेकिन नहीं चालू किया है, तो आप पढ़ाई करने के साथ साथ, रिवीजन करने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। देखिए कि आपके नंबर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। बड़ी से बड़ी भर्ती भी आएगी, तो उसके लिए भी कम से कम 80 परसेंटाइल के ऊपर आपके होने ही चाहिए। 80 परसेंटाइल का मतलब समझ लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं तो कम से कम आप इस बार को मान लीजिए तो कम से कम 100 में से 65 नंबर, आप इस समझ लीजिए कि 100 में से आपको 65 नंबर लाने ही हैं। 100 में से आपको 65 नंबर लाने ही हैं, माइनस मार्किंग हटाने के बाद। अब माइनस मार्किंग जो है वो 1/4 की है, आपको तो पता ही है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल एग्ज़ाम सरल नहीं होने वाला है, कंपटीशन बहुत है इस एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, और एक बात और इसमें नोटिस की गई है कि इस बार पिछले बार के मुकाबले इस बार जो सेंटर आपके डाले गए हैं काफ़ी दूर दूर डाले गए हैं। जैसे कि कानपुर वालों को ज़्यादातर आगरा गया है, पिछले बार कानपुर नगर वालों को कानपुर देहात हो गया था, कानपुर देहात वालों को कानपुर नगर ही हो गया था या उन्नाव हो गया था। ठीक है, ऐसे जब क्योंकि मैं कानपुर से रहता हूं, तो इसलिए मैं आपको इसी के एग्जांपल दे पा रहा हूं। बाकी शहरों में किस तरीके से भेजे गए मुझे इस बात का अभी जानकारी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि लड़कियों के भी सेंटर बाहर भेजे गए हैं 200 किलोमीटर दूर। इससे ज़्यादा भी, जैसे कानपुर से आगरा की दूरी 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, ये तो लगभग कानपुर से आगरा गया है बहुत सी लड़कियों का, तो लड़कियों के सेंटर भी इस बार बाहर भेजे गए हैं। ठीक है, तो बहुत से हो सकता है कि इनकी तैयारी नहीं होगी, वो पेपर छोड़ेंगे भी। ठीक है, लेकिन आप कंपटीशन को कम मत समझिए, कंपटीशन बहुत है। दूसरी मैं जो बुक की बात कर रहा था कि बुक के बारे में जानकारी दे देते हैं, तो ये जो बुक है मैं कंफर्म कर दूं, ये जो बुक है इसको देख लीजिए। ठीक है, ये एक तरीके का हल प्रश्न पत्र है पूरा। इसमें यूपी ट्रिपल एस सी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक या पिछले 10 सालों में, वो इसमें हैं। ठीक है, और इसका जो पैटर्न है, एक तरीके के बुक का जो पैटर्न है वो भी बिल्कुल पेट से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये जो आप ये समझ लीजिए ये यूथ की है। ठीक है, वैसे मैं किसी भी कंपनी का किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे तैयारी की है और वाकई में बहुत अच्छी बुक है। और अगर इससे आपने पढ़ा हुआ है, इससे आपने प्रश्नों को याद किया है, तो ज़रूर आपके जो मॉक टेस्ट जा रहे होंगे वो बहुत अच्छे नंबरों से जा रहे होंगे। तो इसे उम्मीद भी है कि एग्जाम में भी इसी प्रकार से आपका एग्जाम जाएगा और नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं इस बुक को खोल के थोड़ा सा पास ले आता हूँ और मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, जैसे भारतीय इतिहास हो गया, इसके बाद मध्यकालीन इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, इसके बाद इधर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया। जिस तरीके से पैटर्न है एग्जाम में उसी तरीके है। भारत का भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, सामान्य विज्ञान। ठीक है, इसके बाद सामान्य विज्ञान में सब भौतिकी, रसायनिक सब बटे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं,
जीव विज्ञान हो गया, इधर कंप्यूटर को आप छोड़ दीजिए, कंप्यूटर नहीं आएगा। इसके बाद मतलब एक तरीके से कि किस तरीके से पूरा सिस्टम इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपका क्या कहते हैं एग्जाम का पैटर्न रहे, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से रहेंगे। यूपी SSC में अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, यूपी SSC का पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, या पेट का भी पहली बार दे रहे होंगे, पिछले साल नहीं दिया होगा, तो इस हिसाब से ये बुक आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली। अभी मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करके, ठीक है, कि इतिहास के इसमें कितने प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो देखिए जैसे अब 5 नंबर का इतिहास आएगा, 5 प्रश्न आएंगे इतिहास के। तो अभी इसमें भारतीय इतिहास में कितने प्रश्न, इसमें मतलब कितने प्रश्नों के उत्तर प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी आप इस तरीके से याद करेंगे, मैं आपको तालिका पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए एक तरीके का ग्राफ बना हुआ है, एक तरीके का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितने क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें प्राचीन भारत के लगभग 80 क्वेश्चन हैं, 79, ठीक है। मध्यकालीन भारत के 74 हैं, आधुनिक इतिहास के 217 हैं, ठीक है। ये सभी जितने प्रश्न दिए गए सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए। देखिए मैं थोड़ा पास हो सकता है समझ में ना आया हो, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। प्राचीन इतिहास के 79 हैं, मध्यकालीन इतिहास के 74 हैं, आधुनिक इतिहास के 217 हैं। ये आप इतना ही अगर मतलब आपने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ पाए हैं, अंत में रिवीजन करना है तो बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। और जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की उनके लिए भी बहुत अच्छी किताब है ये, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए विश्व इतिहास के 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तरीके से आप मान लीजिए कि इतिहास के आप 80 और 75, 155 और 200, 300, मतलब ये समझ लीजिए कि 325 क्वेश्चन इतिहास के हैं। इसके बाद कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 230 प्रश्न हैं। भूगोल के 157 प्रश्न हैं। भारत का भूगोल के मतलब भारत के भूगोल इसमें दिया गया, भूगोल को 2 पार्टों में बांट के दिया गया है, 245 प्रश्न हैं। अर्थशास्त्र के 283 प्रश्न हैं, ठीक है। इसके बाद विज्ञान के सब मिला दिए जाए, विज्ञान के करीब 500 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद पूरी तरीके से इसके बाद जो समसामयिकी जो है, इसके बाद इसके भी 181 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये जो किताब है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने भी इससे पढ़ाई की है, जरूर बहुत अच्छा मॉक टेस्ट से जा रहे हैं। इससे पढ़ाई करने के बाद लगभग मॉक टेस्ट में इसी से प्रश्न मिल भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और सजेस्ट कर दे रहा हूँ जीएस के लिए 50 नंबर की जीएस है, ठीक है। तो 50 नंबर तो बहुत मतलब अंदर का पार्ट आप ना पढ़ें, बहुत मतलब संविधान के अंदर घुस के ना पढ़ें, या इतिहास के अंदर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मतलब डिटेल से अंदर तक ना जाएं। थोड़ा ओरल का पढ़ें, ऊपर का पढ़ें, समझे ना। तो ऊपर के पढ़े इस तरीके का, बल्कि एक इस तरीके का एग्जाम जो पिछली बार आया था, लोगों ने बहुत अंदर तक पढ़ाई की थी कि पेट का एग्जाम में कठिन होगा, लेकिन वो एग्जाम बिल्कुल इतने नॉर्मल पैटर्न में आया कि उसी में उन्होंने गलती कर दी। वो ऊपर के लोग पढ़ ही के नहीं गए, अंदर के लोग पढ़ते रहे, बहुत गहराई से पढ़ते रहे चीज़ों को लेकर, वो उतनी गहराई से चीज़ें आई नहीं, ओरल तरीके से चीज़ें आ गई और वहीं पर गलती हो गई, ठीक है। और ये ओरल तरीके से आने में जो अंदर तक गहराई तक पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, ये ओरल तरीके से आने में इसलिए गलती हो जाती है कि एक तरीके को ओवर कॉन्फिडेंट भी रहता है और दूसरी तरीके से कन्फ्यूजन भी रहती है, ठीक है। तो गलतियाँ होती हैं, तो इस तरीके से चीज़ों को जो गलती हुई है उसको, अगर किसी चीज़ की गलती हुई है उस पर सुधार करे, दोबारा गलती ना करे, ठीक है। और जिसने अभी तक गलती इसी नहीं की है तो अब इन दूसरे की गलतियों से सीख ले, ठीक है। तो अभी इस तरीके से लेके आपको चलना है। दूसरा पॉइंट क्या रह जाता है कि सर इस बार कट ऑफ कितना रहेगा, तो आप ये कन्फर्म समझ लीजिए, कन्फर्म, कट ऑफ की बात नहीं करते, परसेंटाइल की बात करते हैं। तो आप ये कन्फर्म मतलब परसेंटाइल की जो जिस तरीके से लेखपाल के एग्जाम में कट ऑफ जारी किया गया था, लेकिन करीब 62 कुछ करके कट ऑफ था 100 में से, ठीक है। 62.5 वालों की जो परसेंटाइल थी वो लगभग 86 परसेंटाइल के आसपास बनती थी जाके, ठीक है। तो आप कट ऑफ के हिसाब से देखेंगे, अगर कट ऑफ के हिसाब से देखें तो इस बार कम से कम आपको किसी भी एग्जाम में बैठना है कि अगर कोई भर्ती आती है जिसमें 6-7 हज़ार पोस्टें हों या ज़्यादा हों, ठीक है, यूपी SSC पेट के माध्यम से जो आती है, तो आप समझ लीजिएगा उस भर्ती में अगर आपको बैठना है तो कम से कम आपको 85 परसेंटाइल के आसपास होना चाहिए। इस बार 85 परसेंटाइल का आप समझ लीजिए मतलब कि 65 से 70 नंबर के आसपास जाने चाहिए, तब आपका 85 परसेंटाइल तक बनेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, पिछली बार बहुत लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था। तो इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बाकी अगर कोई कम भर्ती आती है, किसी भी विभाग में कम भर्ती आती है, तो उसका तो परसेंटाइल तो आप ये समझ लीजिए कि 90 के आसपास रहेगा, जाके हो सकता है 90 के ऊपर भी चला जाए परसेंटाइल, ठीक है। उसमें नंबर आपको 70 के आसपास लाने होंगे, ये आप समझ लीजिए कट ऑफ अच्छा खासा जाने वाला है, ठीक है। तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे। बाकी बात कर लेते हैं, बाकी अभी जीएस की तो बात हो गई है, बाकी अंक गणित की बात कर लेते हैं। देखिए अंक गणित बिल्कुल सामान्य सी आएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ों को रट के चलिएगा मतलब एक तरीके से फार्मूलाज वगैरह रट लीजिएगा,
ठीक है। जैसे सर्किल का फार्मूला हो गया, पिरामिड का फार्मूला हो गया, इस तरीके से फार्मूला बेस्ड प्रश्न आ सकते हैं। पिछले बार आए थे, 2 प्रश्न आए थे, ठीक है। बाकी तो वही ट्रेन से संबंधित, परसेंटेज से, एवरेज से 2-3 क्वेश्चन इससे थे, लेकिन दो मेंसुरेशन से थे, तो इस चीज़ को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ ग्राफ और ग्राफ की व्याख्या करना इतना कोई कठिन नहीं होता है, ठीक है। 10 नंबर की आएंगे। पिछली बार एक जो सुबह मीटिंग में एग्जाम हुआ था पेट का, उसमें एक ग्राफ आया था, बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत लोगों ने गलती की थी, लगभग ज़्यादातर लोगों ने उसमें गलती की थी। तो उस तरीके का ग्राफ आप लोग जरूर पढ़ के जाइए कि उस तरीके की गलती ना हो। पिछली बार ये कैसा, मतलब जो लोगों ने पेपर नहीं दिए तो उनको बता दूं, इस तरीके से कैसा ग्राफ आया था। उन्होंने पिछले साल का प्रश्न पत्र जो है उठा के आप लोग देखें कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है, इसमें दिया क्या है, ठीक है। बाद में मैंने खुद गलत किया था उसको। बाद में जब घर में आके उसको एनालाइज किया गया तब उसको समझ में आया कि अरे यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई थी और यहाँ चीज़ हमें बतानी थी, ठीक है। तो उस तरीके की गलती ना करें, ग्राफ तालिका को अच्छे से पढ़ लें। बाकी ये इसमें कोई ज़्यादा कठिन वाली होती नहीं। हिंदी, गद्यांश, विच्छेदन, विश्लेषण, सुलेख पढ़ के आप लोग उसमें जो नीचे प्रश्न दिए गए उसके आंसर आप दे ही सकते हो, ठीक है। तो अब कुछ बताने को रह नहीं गया है। बाकी इंग्लिश में इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश को आप लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो तो प्राइवेट के एग्जाम के लिए इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर की आती है, ठीक है। एक तो उसमें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जरूर आएगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन पैसेज के आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन पैसेज के आ सकते हैं, एक एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आएगा, और एंटोनिम सिनोनिम का एक प्रश्न करके आ सकता है। ऐसी उम्मीद है। पिछले साल इस तरीके से प्रश्न पत्र आया था, ठीक है। बात रही कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। एक शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, एक से ज़्यादा शिफ्ट होगी तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, ठीक है। बाकी जो रूमर फैलते हैं कि एक तरीके से कि धांधली होगी, ऐसा होगा, तो इस तरीके से चीज़ों में ना जाएं। अभी जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है कि लेखपाल की भर्ती में 15,000 अभ्यर्थी गलत पकड़े गए हैं, या मतलब गलत तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम देने की कोशिश की है, दिए हैं, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है चीज़ें, लेकिन इस तरीके से रूमर से आप बचें और वरना एग्ज़ाम पर फोकस करें। किसी भी ऐसे उसमें ना आए कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर अब ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप जो मैंने किताब बताई थी ये वाली है, फिर से एक बार देख लीजिए। 64 सॉल्व पेपर भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आप किताब समझ लीजिए ये, ठीक है। तो इसको आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगी। चलिए अभी आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसको लाइक करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा।